तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, मार्केट खुलने से पहले बहुत सारी कंपनी के बारे में जो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव खबरें मार्केट में जो निकल कर आ रही है, उनको एकदम शॉर्ट वे में यहाँ पर मैं आपके सामने कवर करने वाला हूँ। हो सकता है इन खबरें की वजह से जिस टाइप की पॉजिटिव खबरें, उस टाइप का पॉजिटिव रिएक्शन भी इन स्टॉक में हमको देखने को मिल जाए। तो कौन सी ये खबरें जल्दी से एक एक करके देख लेते हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों टाटा ग्रुप का, टाटा पावर। इनको लेटर ऑफ इंटेंट जो है यहाँ पर आरईसी पीडीसीएल की तरफ से रिसीव हो चुका है और कंपनी इसके तहत एक्वायर करेगी जो रैपिड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड है, इस कंपनी को। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसको एक्चुअली डेवलप किया जाएगा एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी एसपीवी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और ये प्रोजेक्ट का जो एक्सपेक्टेशन ये निकल कर आ रहा है, जनरेट करेगा अराउंड 521.07 करोड़ का एनुअल ट्रांसमिशन चार्जेस यानी एटीसी। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसका इंपॉर्टेंस, ये एक्चुअली टाटा पावर का जो ट्रांसमिशन का बिजनेस है इसको मजबूती देने का काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये टाटा पावर के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज की तरह खबर देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, इस कंपनी के बारे में। इनको रिसीव हो चुका है 66.11 करोड़ का ऑर्डर IWAI की तरफ से। इसके तहत ये बिल्ड करेंगे 10 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज, जिसका कैपेसिटी जो होगा 20 पैसेंजर का हर एक का होगा। ये वाला अपडेट भी इसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है। ये जो ऑर्डर है इसमें 5 साल का मेंटेनेंस का काम भी इंक्लूड किया गया है। ये KMEW का पहला कमर्शियल शिप बिल्डिंग ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा एक्सटर्नल कस्टमर की तरफ से। और ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एक कंपनी के लिए एंट्री भी कराता हुआ आपको नजर आएगा ग्रीन शिप बिल्डिंग का जो सेगमेंट है उसमें। तो देखा जाए तो ये नॉलेज मरीन इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है VBL यानी वरुण बेवरेज ब्रोकरेज CLSA जो है, इस फर्म ने स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस का रेटिंग दिया है और टारगेट 654 रुपीज का देके रखा है। तो इसके कारण ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। एक्चुअली ये जो ब्रोकर है इनका बिलीव है कंपनी का जो पार्टनरशिप है असाई ग्रुप होल्डिंग के साथ, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ को काफी बड़ा सपोर्ट कर सकता है। इसके कारण ये वाला जो ब्रोकर है, ये जो फर्म है, अभी के टाइम इस स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर है पावर मैक प्रोजेक्ट्स, इस कंपनी के बारे में। इनको रिसीव हो चुका है बहुत ही ह्यूज ऑर्डर, 1008.90 करोड़ का ऑर्डर इनको JSW थर्मल एनर्जी की तरफ से मिला है। इसके तहत ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे सिविल और स्ट्रक्चरल जो वर्क होता है उसको 2 × 100 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट का वेस्ट बंगाल में। तो इसका लोकेशन जो है वो वेस्ट बंगाल का हमको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है 36 महीनों में कंप्लीट होगा, मतलब ये अराउंड 3 इयर्स का कामकाज आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट हम मानकर चल सकते हैं। रिसेंटली इस कंपनी को और भी कुछ ऑर्डर मिले। एक ऑर्डर इनको अदानी इंफ्रा से मिला था जिसका वैल्यू 266 करोड़ के आसपास का था, और एक ऑर्डर इनको 296 करोड़ का मिला था जो मुंबई मोनोरेल के जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कैटेगरी का नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं कंपनी का ऑर्डर बुक लगातार काफी मजबूत हो रहा है, ये भी इस पर्टिकुलर ऑर्डर का डेटा से हमको समझ में आता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों आरवीएनएल को रिसीव हो चुका है 2977 करोड़ का ऑर्डर NMDC इस कंपनी की तरफ से। और इस ऑर्डर के तहत ये लोग डेवलप करेंगे 10 मिलियन टन पर ईयर बफर स्टॉकपेल और ब्लेंडिंग यार्ड जो होता है विशाखापट्टनम, मतलब इसका जो लोकेशन है ये विशाखापट्टनम का आपको नजर आएगा। इस प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है 42 महीनों का आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कैटेगरी का ऑर्डर ही हमको देखने को मिल रहा है। ये जो फैसिलिटी है इसका जो एम है इंप्रूव करना है लॉजिस्टिक को, मटेरियल हैंडलिंग को, और जो स्टॉक मैनेजमेंट है विशाखापट्टनम का जो रीजन है वहां पर उसके लिए। तो ओवरऑल आरवीएनएल के लिए ये बहुत ही ह्यूज ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है JBM ऑटो के बारे में। एक्चुअली इनका एक सब्सिडरी है जिसका नाम है JBM इकोलाइफ मोबिलिटी। इन्होंने रेस किया है 750 करोड़ का अमाउंट मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट्स की तरफ से, और कंपनी इसके तहत प्लान कर रही है इंक्रीज करने का इनका जो इलेक्ट्रिक बस का फ्लीट है 3400 से 5000 बसेस के लिए एक साल में। तो ये अपने आप में काफी ह्यूज अपडेट आपको देखने को मिलेगा, और जो फंड्स है कहीं ना कहीं बिजनेस का एक्सपांशन को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण JBM ऑटो का भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है किर्लोस्कर ऑयल इंजन इस कंपनी के बारे में। इनको रिसीव हो चुका है ऑर्डर हाइपर नेक्स्ट की तरफ से। एक मेजर डेटा सेंटर का जो प्रोजेक्ट है इंडिया
इंडिया में उसके लिए इसके तहत ये कंपनी सप्लाई करेगी 192 मेगावाट पावर जनरेशन का सिस्टम और प्रोजेक्ट में इंक्लूड होगा 96 यूनिट ऑफ 2500 केवीए का जो ऑप्टिप्राइम ड्यूल कोर का सिस्टम है वो भी, और ये सिस्टम है प्रोवाइड करेगा बैकअप पावर एआई और क्लाउड डेटा सेंटर्स के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं किर्लोस्कर ऑयल इंजन का जो रोल है वो काफी यूज आपको देखने को मिलेगा। एक तो हाइपर नेक्स्ट एक बड़ा प्लेयर है, इनकी तरफ से इनको ऑर्डर मिला है तो ऑब्वियस सी बात है एक काफी बड़ी एक्टिविटी हो रही है कंपनी में, इसके कारण किर्लोस्कर ऑयल इंजन का भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है E2E रेल, तो E2E तो ट्रांसपोर्टेशन करके जो स्टॉक है उसके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। कंपनी एम कर रही है अचीव करने का 3 टाइम्स रेवेन्यू का ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2029 तक, और इसके तहत कंपनी प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट करने का 100 करोड़ के आसपास का अमाउंट इंडिजीनियस रेलवे सेफ्टी प्रोडक्ट्स में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ह्यूज अपडेट इस कंपनी के बारे में हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी प्लान ये भी कर रही है कि एक्सपांड करे इंटरनेशनल मार्केट में, इसके कारण कहीं ना कहीं ये वाला कंपनी भी आज के दिन बाजार की बहुत ज्यादा फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है भारत फोर्ज, इस कंपनी के बारे में। इनको रिसीव हो चुका है 425 करोड़ का डिफेंस का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, इसके तहत ये लोग सप्लाई करेंगे गैस टर्बाइन जनरेटर्स यानी जीटीज की ऊपर बात हो रही है। इंडियन नेवी का कोलकाता क्लास का जो वॉरशिप है उसके लिए ये वाला सप्लाई का ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट होगा 5 सालों में, ये वाला चीज हमको देखने को मिल रहा है, मतलब ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी का एग्जीक्यूशन वाला ऑर्डर आपको नजर आएगा। अर्लियर कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम पार्टनरशिप यहाँ पर देखने को मिल रही थी एएम जर्नल के साथ, और इसके तहत इन्होंने ऑफर किया था 155 mm आर्टिलरी गन प्लेटफॉर्म ग्लोबली। तो ये ओवरऑल देखे भारत फोर्ज के लिए अभी के टाइम ये कहने के जो 425 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर है वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तरफ से, ये कहने की इस कंपनी को बाजार की फोकस में बनाकर रखने का काम करता हुआ नजर आ सकता है। बचे जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के बारे में। कंपनी का एम है डबल करने का अपना एबिडा 4 लाख करोड़ के आसपास 2031 तक, तो ये बहुत ही ह्यूज अपडेट देश की दिग्गज कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसके कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रहेगा। ग्रोथ फोकस एरिया कहाँ पे हो गए, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, क्लीन एनर्जी, डिजिटल सर्विस, ये सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पर इंक्लूड की गई है। कंपनी ने ये भी इंडिकेट किया है कि कहीं ना कहीं जियो प्लेटफॉर्म का जो आईपीओ है भविष्य में यहाँ पर लिस्ट होता हुआ हमको देखने को मिलेगा, जिसके कारण वैल्यू अनलॉकिंग भी रिलायंस इंडस्ट्री के कंपनी में होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो ये वाला भी शेयर इस खबर की वजह से बाजार की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सीवी के बारे में। रिसीव हो चुका है इनको ऑर्डर 3400 इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स का, और इस ऑर्डर में अराउंड 2000 स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स पिकअप्स के भी या व्हीकल्स एंड पिकअप्स भी इसमें इंक्लूड है। 900 ट्रक और 500 बसेस भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी ह्यूज ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो व्हीकल्स है यूज होंगे काफी अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, माइनिंग, एयरपोर्ट्स और पैसेंजर का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैटेगरी सारी के सारी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत ही ह्यूज अपडेट टाटा मोटर्स सीवी के बारे में निकल कर आ रही है। ये वाला स्टॉक भी आज के दिन बाजार की बहुत ज्यादा फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर के बारे में। इन्होंने एक्वायर किया है 15 एकड़ का लैंड कांदिवली ईस्ट मुंबई में। भाई साहब मुंबई में 15 एकड़ का लैंड एक्वायर करना ये तो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट इस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रही है। ये प्रोजेक्ट जो है इसका जो एस्टिमेट जीडीवी यानी क्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 5600 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है, और इसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट का जो पोटेंशियल है, जो ऑफरिंग है, वो भी अराउंड 18 लाख स्क्वायर फीट का बताया जा रहा है। तो ये देखा जाए तो महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के लिए बहुत ही ह्यूज अपडेट बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये वाला शेयर भी आज के दिन बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है गुड लक इंडिया, इस कंपनी के बारे में। इनका एक्चुअली एक सब्सिडरी है जिसका नाम है गुड लक डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। उनको रिसीव हो चुका है 255 करोड़ का ऑर्डर। अब सब्सिडरी को मिला है तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन इस कंपनी के स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। और ये ऑर्डर जो है सप्लाई ऑर्डर है 155 लॉन्ग रेंज रेडी टू फिल एम्प्टी शेल्स का। तो ये ऑर्डर जो है कंपनी का डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको मजबूरी देने का काम करेगा, जिसकी वजह से ये शेयर बाजार के फोकस में आज के दिन बना रह सकता है।
बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी जीआरएससी के बारे में। तो जीआरएससी एक्चुअली यहाँ पर नवरत्ना स्टेटस इनको मिल चुका है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की तरफ से, और ये रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं इस कंपनी को और भी ज्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। इसके बहुत सारे फायदे इस कंपनी को आने वाले सालों में होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये गुड न्यूज के कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है सीपीसीएल चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बारे में। इनको भी एक्चुअली ग्रांट कर दिया है नवरत्ना सीपीएससी स्टेटस के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। ये जो अप्रूवल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको मिला हुआ है, और नवरत्ना का स्टेटस अब इस कंपनी को भी जो मिला हुआ है कहीं ना कहीं इनको भी एक बहुत ही बढ़िया ऑपरेशनल ऑटोमनी प्रोवाइड करने का काम करता हुआ नजर आएगा। तो जीआरएससी और सीपीसीएल ये जो दोनों कंपनियां नवरत्ना स्टेटस मिलने की वजह से बाजार की बहुत ज्यादा फोकस में बनी रह सकती है। नेक्स्ट खबर है दो कंपनी के बारे में। एक्चुअली भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये एक जॉइंट वेंचर आपको नजर आएगा। भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स नाम का कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन जो जॉइंट वेंचर है भेल और कोल इंडिया के बीच में, तो ये दोनों स्टॉक मार्केट में आपको नजर आएंगे। तो ये दोनों के दोनों शेयर बाजार के फोकस में रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर ये लॉन्चिंग कर रहे 25,016 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ओडिशा में उसका, और ये प्लांट प्रोड्यूस करेगा अमोनियम नाइट्रेट। ये वाला चीज भी हम सबको यहाँ पर पता होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट का एम है रिड्यूस करना इंपोर्ट और मीट करना अराउंड 35% का जो डोमेस्टिक का डिमांड है 2030 तक इस सारे चीजों का। तो इसके कारण भेल और कोल इंडिया ये जो जॉइंट वेंचर है इसके कारण ये दोनों के दोनों शेयर बाजार की फोकस में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिलेगी डालमिया भारत इस कंपनी के बारे में। ये प्लान कर रहे रेस करने का 4,000 करोड़ का अमाउंट, और ये जो फंड है कहीं ना कहीं कंपनी का जो एक्सपेंशन है सीमेंट कैपेसिटी का 110 से लेके 130 मैट्रिक टन पर एनएम का फाइनेंशियल ईयर 2030 तक उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और कंपनी अभी के टाइम लॉन्ग टर्म का कैपेसिटी का एक्सपेंशन के ऊपर फोकस करती हुई हमको यहाँ पर नजर आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत सारी जबरदस्त खबरें एक के बाद एक बहुत सारे कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। लेकिन याद रखना जो भी डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।